सारे मनोड़े क्या चाहिए भाई अल्लाह की बारगाह में सबकी पकड़ है। इनकी पकड़ तो हो नहीं है ना, इनकी पकड़ ये सोच रहे हैं कि हमारी पकड़ नहीं होगी, एक भाई का हिसाब देना पड़ेगा सबको। गरीब को छोटा हिसाब देगा और ये गंभीरा जो कर रहे हैं वो बड़ा हिसाब देंगे। देना सबको हिसाब है अल्लाह की बारगाह में। बस निज़ाम में आगा जब तक नहीं बदलेगा, जब तक खान नहीं आएगा, जब तक निज़ाम नहीं बदलना यहाँ का। खान ने जब आना है जब यहाँ का निज़ाम बदलना। सवाल मेरा ये है कि जैसे रेट 15 रुपये या 20 रुपये रेट बढ़ता है तो फौरी जो गोदाम में माल पड़ा होता है वो हाजी साहब सारे रोक लेते हैं और सब पे रेट बढ़ा देते हैं। आज जब 15 रुपये पेट्रोल पे कम हुआ है तो कोई भी हाजी साहब कम करने के लिए तैयार नहीं है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बस भाई सबकी नीयतों में खोट लगेगा है। वो रेट बढ़ते तो ये पहले बढ़ा देते हैं और कम होते तो फौरन बोलते कि हमने तो पुराने रेटों में खरीदा, पुराने रेटों में खरीदा, ये खत्म होगा तो हम रेट गिराएंगे। और रेट ये कुछ भी नहीं करते, ये डीसी वीसी सब भाई मिले हुए, ये सारा मिली बगैर से काम करते हैं। ये भाई ने बड़ी वजनी बात की कि जब रेट पेट्रोल का बढ़ता है तो ये फौरन जो गोदामों में माल पड़ा होता है फौरन उसका रेट बढ़ा देते हैं, लेकिन जब कम होने की बारी होती है तो बोलते हैं हमने पुराने रेट पर खरीदा हुआ है। तो फिर अगर पैमाना रखना है तो एक ही रखो ना। एक ही रखो, बिल्कुल भाई। अच्छा, एक और सवाल मैं करूंगा, ये जो हाजी साहब है बड़े बड़े जो तीरंदाजी करते हैं और 8 साल हज और उम्रा करते हैं, क्या आप समझते हैं कि हज और उम्रा कबूल होगा? भाई अल्लाह की बारगाह में सबकी पकड़ है। इनकी पकड़ तो होनी है ना, बस इनकी पकड़ ये सोच रहे हैं कि हमारी पकड़ नहीं होगी, एक भाई का हिसाब देना पड़ेगा सबको। और ये जो बड़े बड़े हाजी साहब जो कब्रिस्तान में खोए हुए हैं, जिन्होंने फकीर अंदाजी की और अपने बच्चों के लिए जायदादें बनाकर छोड़ गए, तो आज बच्चे तो ऐश कर रहे हैं, तो उनका क्या हाल हो रहा होगा कब्रों के अंदर? वो तो अल्लाह का रसूल जानता है, ऐसा हाल हो रहा होगा कि पूछो मत। गरीब तो छोटा हिसाब देगा और ये गंभीरा जो कर रहे हैं वो बड़ा हिसाब देंगे। देना सबको हिसाब है अल्लाह की बारगाह में। बस ठीक है, ये बात इन्होंने बिल्कुल सही की कि भाई खुदा का खौफ करो ताजरों, जब रेट बढ़ता है पेट्रोल पे तो फौरी बढ़ाते हो। आज 15 रुपये कम हुए तो फिर चीज़ों पे कम भी करो। हर दफ़ा पेट्रोल पे रेट बढ़ता है तो कीमतें हर चीज़ की आसमान पे चली जाती है, लेकिन आज कीमत पेट्रोल पे गिरा है, लेकिन कोई भी हाजी साहब जो बड़े बड़े उम्रे करते हैं वो कोई भी रेट गिराने के लिए चीज़ों में तैयार नहीं है। तो इससे हम आवाम से पूछते हैं कि भाई इनकी क्या राय है? महंगाई होने के बाद सस्ताई कहाँ होती है यार? एक बार महंगाई हो गई इसके बाद सस्ताई तो मुश्किल है। अब ये देखो ना, 250 रुपये तेल था वो कहाँ आ गया 400 रुपये, चावल 200-250 वाला चावल 350-400 रुपये पे आ गया। महंगाई तो हर जगह है ना। हमारे आपके जैसा बंदा खा रहा है, पी रहा है, चल रहा है। गरीब आदमी मर रहा है, जिसकी 20-25 हज़ार रुपये तनख्वाह है वो मर रहा है, वो क्या करेगा? मतलब ये आपकी बात सही है, लेकिन मैं निज़ाम के ऊपर बात कर रहा हूँ कि जब निज़ाम पेट्रोल तो यहाँ का जब तक नहीं बदलेगा, जब तक खान नहीं आएगा, जब तक निज़ाम नहीं बदलना है यहाँ का। इमरान खान ने जब आना है, जब यहाँ का निज़ाम बदलना है, इसके अलावा कोई हल नहीं है। अच्छा, उन लोगों को अब क्या पैगाम देना चाहेंगे जो पेट्रोल के रेट बढ़ने के साथ रातों रात रेट बढ़ा देते हैं चीज़ों के और कम होता है उनको वो कम नहीं करते, उनको अब क्या पैगाम देना चाहेंगे? उनके लिए बस यही पैगाम है कि अल्लाह देख रहा है, इंसान नहीं देख रहा, तो क्या बात है। पेट्रोल का रेट तो गिरा है, दूसरी चीज़ें नहीं गिरी है। पेट्रोल का रेट गिरता है लेकिन चीज़ों में रेट कम नहीं होते। अब हम भाई से पूछते हैं कि बहुत सारे लोग पेट्रोल की वजह से ये दलील देते हैं कि भाई पेट्रोल का रेट बढ़ा है तो महंगाई हो जाती है, लेकिन जब आज 15 रुपये पेट्रोल पे गिरे हैं तो फिर महंगाई कम नहीं होती, इसकी क्या वजह है? भाई महंगाई कम होती नहीं है, कारोबार है नहीं, अखराजात है नहीं, कहीं से कुछ आ रहा है नहीं। कभी पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, कभी आटे के रेट बढ़ रहे हैं, कोई सस्ताई तो होती नहीं है। हाँ, तो ये जो हाजी साहब बड़े बड़े उम्रे करते हैं, ये जो हमारे पैसों जो रखी अंदोजी करते हैं, तो क्या उनके उम्रे कबूल हो जाएंगे? आप ये तो सारे मनोड़े के हाजी है, ये सारे मनोड़े के हाजी आप कह रहे हैं? मनोड़े के हाजी। हाँ, क्योंकि अल्लाह भी देख रहा है कि अगर आप किसी गरीब का भला नहीं करोगे और 10 उम्रे करोगे और हज करोगे तो उससे आपका क्या फ़ायदा होगा? कोई फायदा नहीं। पेट्रोल का जब रेट गिरा है तो फिर महंगाई में भी कमी आनी चाहिए। मस्जिद का पानी वैसी जाया करते, और तो कुछ करते नहीं, मस्जिद का पानी जाया करते। मनोड़े के हाजी हैं सारे। ये भाई कह रहे हैं कि जितने भी लोग हैं ये सारे मनोड़े के हाजी हैं, और बात बिल्कुल सही है कि गरीब आवाम का यहाँ पूछने वाला नहीं है। हुकूमत ने 15 रुपये कम किए हैं कि चलो गरीब आवाम को रिलीफ मिले, पेट्रोल की सूरत में तो मिल जाता है, लेकिन बाकी अशिया पे जो रेट बढ़ते हैं उसका कोई पूछने वाला नहीं है, कोई निज़ाम नहीं है, बस अंधेर नगरी और चौपट राज है। हम तो बोलते हैं मुल्क को सही चलाएं ये लोग, पेट्रोल जितना सस्ता होगा हमारे लिए बेहतर है, आवाम परेशान नहीं होगी, बस हम यही कहना चाहते हैं। नहीं, वो जो जब पेट्रोल का रेट बढ़ता है वो बढ़ा देते हैं, लेकिन कम होता है तो वो चीज़ों के रेट कम नहीं होते, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हम
तो बोलते हैं हर चीज़ का रेट कम हो, आवाम को सहूलत करें, लेकिन आवाम को सहूलत नहीं कर सकते ये लोग। क्या करें हम लोग? यार ये 15 रुपये पेट्रोल में रेट गिरा है आज, लेकिन कोई भी आज रेट गिराने के लिए चीज़ों में कम नहीं होता है। ये जो बड़े बड़े हाजी साहब बैठे हुए हैं जखीरा करके, पेट्रोल का रेट बढ़ता है, रातों रात वो अपनी चीज़ों में रेट बढ़ा देते हैं, लेकिन आज रेट कम हुआ है। आप देखना किसी चीज़ में भी रेट कम नहीं होगा। आज हम आवाम से पूछते हैं कि ये नाजी साहब के लिए क्या कहना चाहेंगे। की बात है ना भाई, की बात है, कम हुआ है, हम तो चाहते और कम हो जाएगा। नहीं, लेकिन जो बहुत सारी चीज़ों पे रेट बढ़ जाता था, लेकिन उन पे अब कम नहीं हो रहा है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उस पर भी कम होना चाहिए भाई, आवाम में, गरीब आवाम में, कारों के लिए कम रेट होना चाहिए।